कभी सोचा है एक ऐसे दौर भी था जब नए विचारों की क्रांति ने सिर्फ इंसानों की सोच ही नहीं बल्कि पत्थरों तक को तराश दिया था। आज हम प्राचीन भारत की कला और वास्तुकला की उसी शानदार दौर में गोता लगा रहे हैं और समझने के लिए कि जैन और बौद्ध धर्म क्या है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोई विश्वास, कोई पत्थर कैसे ढल जाती है, कैसे गहरी आध्यात्मिक सोच उन विशाल स्मारकों और मूर्तियों की शक्ल ले लेती है जो आज भी हमें हैरान कर देती है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से। ये सिर्फ कोई मामूली ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि ये विश्वास में, आस्था में आई एक क्रांति थी जिसने भारत की कला और संस्कृति के बहाव को हमेशा के लिए नई दिशा दे दी। माहौल में उथल पुथल थी और इसी उथल पुथल के बीच दो महान हस्तियां सामने आई। एक थे महावीर जिन्होंने जैन धर्म को नया रूप दिया और दूसरे थे सिद्धार्थ गौतम जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए। दिलचस्प बात यह है दोनों आंदोलन से नहीं निकले, ये दोनों विचारों से निकले थे और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। देखिए उस समय जो मुख्य वैदिक परंपराएं थी वो बड़े बड़े यज्ञों और बाहरी कर्मकांडों पर जोर देती थी, लेकिन बौद्ध धर्म ने एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाया और जैन धर्म ने भी उसका पूरा साथ दिया। हमें जवाब देता है उस दौर की वास्तुकला में, मतलब कि आर्किटेक्ट में, जहाँ हर एक पत्थर एक कहानी कहता है। ये देखिए बौद्ध वास्तुकला के सबसे बड़ी पहचान के स्तूप। अब ये सिर्फ मिट्टी के टीले नहीं बल्कि ये गुंबद के आकार के स्मारक हैं। इन इमारतों में हर चीज़ का एक गहरा मतलब था। जैसे सांची का महान स्तूप, उसका जो विशाल गुंबद ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसके अलावा पहाड़ों को काट कर बनाए गए बड़े बड़े प्रार्थना हॉल थे जिन्हें जैन चैत्य कहा जाता था और वहाँ भिक्षु रहा करते थे। दूसरी ओर जैन मंदिरों की अपनी एक अलग ही बिल्कुल अद्भुत पहचान थी। माउंट आबू जैसी जगहों पर जो अविश्वसनीय रूप से बारीक नक्काशी और परफेक्ट ज्योमेट्री देखने को मिलती है वो कमाल की है। ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि कमाल का आर्किटेक्ट है। चलिए इमारतों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कलाकारों ने इन विश्वासों को पत्थरों से कैसे गढ़ा। ये सिर्फ मूर्तियाँ या तस्वीरें बनाना नहीं था, ये एक नई आस्था को गढ़ने जैसा था जिसे लोग अपनी आँखों से आज देख सकते हैं। उनकी मौजूदगी में बौद्ध वृक्ष या धर्म चक्र जैसे प्रतीक यानी सिंबल्स के जरिए दिखाया जाता था। लेकिन पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास एक बड़ा बदलाव आया और कलाकारों ने उन्हें मानव रूप में बनाना शुरू कर दिया, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बुद्ध के इसी मानव रूपी चित्रण से कला की दो बिल्कुल अलग धाराएं निकली। एक थी गंधार शैली जिस पर यूनानी रोमन आर्ट को गहरा असर दिखता है, जैसे मूर्तियों में वास्तविक दिखने वाले कपड़े और घुंघराले बाल, और दूसरी तरफ माथे पर बड़ी चौड़ी आकार, कम से कम चीज़ों में पवित्रता दिखाना। तीर्थकारों को यानी उन महान गुरुओं को जिन्होंने मोक्ष का रास्ता दिखाया हमेशा एकदम शांत और ध्यान की मुद्रा में दिखाया जाता है। ये दुनिया से अलगाव और मन की शांति को दर्शाता है। सच कहूँ तो ये सादा जीवन है। दोनों ही परंपराओं ने अपनी कहानियाँ सुनाने के लिए पेंटिंग का भी खूब इस्तेमाल किया। अजंता की गुफाओं में जो मशहूर पेंटिंग है वो बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियाँ यानी जातक कथाएं बताती है, जैसे ही कल्पसूत्र जैसी। तो आखिर इन सारी कला और वास्तुकला का क्या मतलब है, यह हमें बताती है। अब इस कलात्मक क्रांति की उस विरासत को समझते हैं जो आज तक कायम है, जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है।
भले ही ये कलात्मक परंपराएं अलग अलग थी, लेकिन उन सब में अनुशासन हमें ध्यान की मुद्राओं में दिखाता है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कैसे ध्यान में लगे हुए हैं बुद्ध। और सबसे ज़रूरी बात, ये कला सिर्फ सजावट के लिए नहीं थी, ये नैतिक कहानियाँ सुनाने और आध्यात्मिक ज्ञान देने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया था। और ये विरासत सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, ये भारत के आसपास के देशों में भी फैला था, जिसे दक्षिण पूर्व, मध्य और पूर्वी एशिया तक ये फैला हुआ था। ये नैतिक कहानियाँ सुनाने और आध्यात्मिक ज्ञान देने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया थी, और ये विरासत भारत तक ही सीमित नहीं थी, जैसा मैंने आपको बताया। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ज़रा सोचिए, जिस तरह उन प्राचीन विश्वासों ने ऐसी कला को जन्म दिया जो वर्षों तक कायम रही, तो क्या हमारे आज के विश्वास, हमारे आज के मूल्य भविष्य में ऐसी कला को, उत्कृष्टता को